जय हिंद साथियों। तो आपका स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी विद गणेश सर में। तो प्यारे दोस्तों, आज की कक्षा में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। यह स्टैटिक जीके का या फिर यूं कह लीजिए ज्योग्राफी का एक पार्ट है, जो मतलब किसी न किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन इनसे पूछे ही जाते हैं, नदी घाटी परियोजना से। तो आज की क्लास में हम लोग यही देखेंगे कि कौन सी परियोजना किस नदी के किनारे है, मतलब किस नदी पर है। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति इसके बारे में पढ़ा है तो वो तो आंसर देंगे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति नहीं पढ़ा है, नहीं जानता है इसके बारे में, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम इसमें जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसका ऑप्शन जो होगा उसका भी एक्सप्लेनेशन होगा। अब इससे होगा क्या कि आपको चीजें याद हो जाएगी। बस आपको शुरू से अंत तक क्लास में बने रहना है, आपको याद कराने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। ठीक है, तो आपको क्लास में बने रहना है, और जिस भी प्रश्न का उत्तर आपको आता है उसका उत्तर जो आपको देना है कमेंट बॉक्स में देना है। और इस क्लास का पीडीएफ पाने के लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ जाना है। इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप वहां जुड़िए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। आपको पता है तो उत्तर दीजिएगा, नहीं तो आप सुनिएगा ध्यान से, जो मैं बताऊंगा उसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि आप उसको बाद में रिवाइज कर पाए। आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, हीराकुंड हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। गोदावरी नदी पर है, महानदी पर है, दामोदर नदी की कोसी नदी। अच्छा, आप ये देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ना ये पूछा गया है किसी न किसी एग्जाम में। तो आज जो सेशन हम लाए हैं, इस ऐसा सेशन है कि मतलब इसमें इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं, मतलब किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज हम केवल उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। आइए एक एक करके ऑप्शन की सहायता लेकर हम पता करते हैं कि कौन सी परियोजना किस नदी पर है। देखिए, ये जैसे कि पहला है, सबसे नीचे देखिए कोसी परियोजना। तो कोसी परियोजना जो है वो मतलब यहाँ दिया है नदी का नाम है हीराकुंड परियोजना, इसका मतलब ये नदी का नाम है। हमें ये बताना है कि इन नदी पर कौन कौन परियोजना है। तो अगर हम बात करें कोसी नदी पर, कि कोसी नदी पर कौन सी परियोजना है, ठीक है, तो कोसी नदी पर हो जाएगा कौन सा, कोसी परियोजना। कोसी परियोजना, जरा बताएंगे ये जो कोसी परियोजना है इनसे लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? तो एक हमारा बिहार है और दूसरा कौन सा है, नेपाल है। ये दो याद रखिएगा ना, ये दो जगह है, बिहार और कौन सा, नेपाल है। अगर हम बात करें दामोदर नदी नदी घाटी परियोजना के बारे में, यानी कि दामोदर नदी पर कौन सी परियोजना है, तो दामोदर नदी पर जो परियोजना है वो है दामोदर परियोजना। नदी के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है, नदी दामोदर परियोजना रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं गोदावरी नदी को लेकर, कि जो है गोदावरी नदी पर कौन सा परियोजना स्थित है। तो याद रखिएगा, गोदावरी नदी पर है पोंचम पाद। पोंचम पाद पोंचम पाद जो परियोजना है वो किस नदी पर है? तो हम बोलेंगे कि सर ये गोदावरी नदी पर है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, तो बोलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो हम बोलेंगे सर हीराकुंड परियोजना जो है वो महानदी पर है। अच्छा, याद करने का ट्रिक क्या होगा, याद करने का ट्रिक यू आप ऐसे याद कर सकते हैं, जो हीरा होता है, बताइए हीरा की कीमत तो मतलब लाखों में होती है, तो हीरा क्या है, महान है। हीरा महान है, तो हीरा महान, तो महान से क्या हो जाएगा, महानदी। हीरा कैसा है, महान है, तो महान से क्या हो जाएगा, महानदी। तो हीरा कुंड परियोजना किस नदी पर, तो महानदी पर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा, और सभी लोगों ने इसका उत्तर भी दे दिया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजी था। चलिए
तो ये 4 ऑप्शन थे, चारों को हमने कर दिया है एक्सप्लेन। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? नागा अर्जुन। आप देखिए यहाँ पर कितने सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये वाला कितना फेमस क्वेश्चन है ये वाला। आप देखिए इतने सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे अगर हम बात करें CHSL के बारे में, चाहे BPSC के बारे में, चाहे यूपी PCS के बारे में, नहीं यूपी लोअर के बारे में। तो इतने सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं इनका वेटेज क्या रहता है, ज्यादा रहता है। और ये फिक्स क्वेश्चन होते हैं, मतलब अगर ये दे दिया तो फिक्स क्वेश्चन है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपको याद है तो आप आराम से बना सकते हैं, लेकिन वही आपको नहीं याद है तो आपको सोचना पड़ेगा। चलिए आइए हम देखते हैं। जैसे कि पनामा, पनामा नदी पर कौन सा परियोजना है? तो हम बोलेंगे पनामा परियोजना। नदी के नाम पर ही है परियोजना, तो पनामा परियोजना। अब जो है नर्मदा नदी पर, इसका याद करने का ट्रिक है मेरे पास। देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं नर्मदा नदी, इस पर है सरोवर सरदार सरोवर परियोजना, सरोवर परियोजना। अब सुनिएगा ध्यान से, याद करने का ट्रिक क्या है, मुझे ये बताइएगा। आप कभी न कभी कहीं ना कहीं ना सरदार सरदार लोगों से जरूर मिले होंगे। आप देखिएगा, जो सरदार लोग होते हैं ना, वो थोड़ा सा नरम भाव के होते हैं। नरम भाव के होते हैं मतलब लोगों से अच्छी तरीके से बात करते हैं, एकदम सरदार कैसे नरम भाव के होते हैं। तो जो सरदार होते हैं कैसा होता है, नरम भाव के। तो नरम भाव से क्या हो जाएगा, नर्मदा। तो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो हम बोलेंगे नर्मदा नदी पर है। ठीक है, नर्मदा नदी पर है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमसे, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो किस नदी पर होगा ये? तो इसका जो ठीक आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा। यानी नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। एक इधर बच गया सतलज नदी। तो सतलज नदी पर कौन सा परियोजना है? तो हम बोल देंगे ये सर भाखड़ा नांगल परियोजना है। भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। अच्छा, इनसे एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन बनता है कि जो भाखड़ा नांगल परियोजना है, इनसे कौन कौन राज्य जो है लाभान्वित है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो राज्य है वो आपका हो जाएगा पंजाब हो जाएगा, उसके बाद राजस्थान हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, तो कौन सा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तो इस चारों राज्य का नाम याद रखिएगा, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, फिर कौन सा, ये हिमाचल प्रदेश। यानी इन 4 राज्यों को लाभ होता है भाखड़ा नांगल परियोजना से। आइए, तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सुनिएगा क्वेश्चन क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोला गया है कि तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तुलबुल पूछा है। चलिए हम बात करते हैं सतलज नदी के बारे में। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि इस पर कौन सा परियोजना है, तो इस पर है भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना कौन कौन से राज्य लाभान्वित है? तो बोलेंगे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। एक हो जाए कौन सा, राजस्थान। अब हम बात करते हैं ताप्ती नदी को लेकर कि ताप्ती नदी पर कौन सा परियोजना है। तो ताप्ती नदी पर याद रखिएगा उकाई परियोजना, उकाई परियोजना। तो ताप्ती नदी पर कौन सा हो जाएगा, उकाई परियोजना हो जाएगा। अगर हम बात करें कि ब्यास नदी पर, ब्यास नदी पर कौन सा परियोजना है, तो ब्यास परियोजना, ब्यास नदी पर ब्यास परियोजना। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन बच गया, ऑप्शन तो बच गया ए। तो 3 का जो ठीक जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा 3 का। ठीक है,
तो तुलबुर्ग परियोजना किस नदी पर है? तो हम बोल देंगे सर ये झेलम नदी पर है। 3 क्वेश्चन क्लियर है। बोलिए आपको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी सर हमें याद हो रहा है, बिल्कुल। आपको क्लास में बने ही रहना है, शुरू से अंत तक बने रहिए। आपको अंत में यह एहसास होगा कि नहीं हम इस क्लास से कुछ सीखे हैं, हमको याद हुआ है। बस आपको शुरू से अंत तक बने रहना है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 देखिएगा क्या पूछा गया है। क्वेश्चन 4 ये है कि भाखड़ा नांगल निम्न में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? लीजिए क्वेश्चन आ ही गया। मैंने आपको 2 बार बता दिया कि जो भाखड़ा नांगल परियोजना है इनसे कौन कौन राज्यों को लाभ मिलता है, ठीक है। और देखिए एक राज्य की बात ये है कि आप इस क्वेश्चन पर गौर करेंगे तो पाएंगे ये जो क्वेश्चन है ना अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है। जैसे पीसीएस यूपी पीसीएस में पूछा गया है 2012 में, आईएएस में पूछा गया है 2009 में, फिर से यूपी पीसीएस में पूछा गया है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है। तो आप देखिए क्वेश्चन एक ही है लेकिन अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन आएगा कहाँ से, पूछेगा कहाँ से? यहीं से ना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी आप कोई वीडियो देखें तो कृपया करके शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको अधिक से अधिक चीजों के बारे में मालूम चले। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वीडियो को आधे छोड़कर भाग जाते हैं, तो उन उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी देखेंगे ना तो वो आधे देखेंगे। जब हमने कोई काम स्टार्ट ही किया है तो उसको आधा अधूरा क्यों छोड़े, उसको पूरा कीजिए, ठीक है। ये पहला कर्तव्य होता है कि जब हमने किसी काम को चालू कर लिया तो उसको पूरा करें, ठीक है। तो आप क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, आपको याद होगा, 100% याद होगा, ठीक है। अब देखिए इसका जो उत्तर है मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको ही देना है। ये आपका रहेगा क्वेश्चन होमवर्क का रहेगा, ठीक है। और इतना तो आपसे उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि इसका आंसर आप कमेंट में बता दें, क्योंकि इतना पढ़ाने के बाद आपको एक होमवर्क ना दिया जाए तो मेरा पढ़ाना भी किस काम का होगा, ठीक है। तो सभी लोगों को इसका जो उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में दे देना है ताकि मैं बाद में चेक कर पाऊँ कि कौन कितना सही दे रहा है और किसको कितना याद हो रहा है, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 4 हो गया ना, हाँ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पूछा गया है उकाई परियोजना स्थित है। उकाई परियोजना अभी मैंने आपको बताया था पीछे कि उकाई जो परियोजना है किस नदी पर है। भले आपको राज्य के बारे में नहीं मालूम है, यदि आप नदी भी याद रखते हैं तो आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से। अगर मैं बात करूं कि नर्मदा नदी, तो आप बोलिए नर्मदा नदी पर कौन सा परियोजना है, याद कीजिए। नर्मदा माने कौन सा, नरम। तो नरम लोग कौन होते हैं, सरदार। तो क्या हो जाएगा, सरदार, है ना, सरदार सरोवर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा हमसे क्या पूछा है, उकाई परियोजना पूछा है ना। तो यदि हम बात करें उकाई परियोजना तो ये हो कौन सा, ताप्ती नदी। अब सर ताप्ती नदी में तो हम देख रहे हैं एक बी में है, एक कौन सा ए में है। अच्छा सी, तो ये तो सी नहीं होगा, तो या तो ए होगा नहीं तो कौन होगा, बी होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो ठीक जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। उकाई परियोजना किस नदी पर है, ताप्ती नदी पर, कहाँ के, गुजरात के। बोलिए प्रश्न क्लियर हो गया? जी सर क्लियर हो गया। तो आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलिएगा। 6 पूछा गया है कि शिव समुद्र जल विद्युत परियोजना स्थित है किस, मतलब अच्छा यहाँ पूछा गया है कि किस राज्य में स्थित है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो बोलिए किस राज्य में स्थित है। तो देखिए इसका जो ठीक जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। शिव समुद्र परियोजना किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है। अगर हम बात करें कि कर्नाटक में किस नदी पर है, तो ये हम बोल देंगे कावेरी नदी पर। ये हो जाएगा कावेरी नदी।
तो शिव समुद्र परियोजना कर्नाटक राज्य में है, जबकि नदी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, कावेरी नदी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। 7, बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? क्या जवाहरलाल नेहरू बोले थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमती इंदिरा गांधी बोले थे, कि महात्मा गांधी बोले थे? देखिए ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है 1991 में। तो हम पहले ही बोले थे आप लोगों से कि आज की जो क्लास होगी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि सारे के सारे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगर आपके एग्जाम भी है कोई तो चिंता मत कीजिए, अगर पूछेगा परियोजना तो यहीं से आएगा, कोई बाहर नहीं जाएगा। चलिए यहाँ पूछा है कि आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, तो किसने कहा था, तो इसका जो ठीक जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। यानी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजना है वो क्या है, आधुनिक भारत का मंदिर है। 7 नंबर प्रश्न क्लियर है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, किसी में कोई समस्या नहीं होगी आप लोगों को। चलिए तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर कितना, 7 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। और 8 देखिएगा, पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, हमसे ये पूछा है। अगर मैं बात करूं नागा अर्जुन के बारे में, नागा अर्जुन के बारे में, ठीक है, तो मुझे बताइएगा ये जो नागा अर्जुन सागर परियोजना है किस नदी पर है? तो हम बोलेंगे सर ये कृष्णा नदी पर है, ये हो जाएगा कृष्णा नदी पर। तो नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर, कृष्णा नदी पर। अब यहाँ पर है हीरा कुंड, तो याद कीजिए, हीरा से आपको याद कर रहे थे, हीरा से क्या होगा, हीरा क्या होता है, सस्ता होता है कि महान होता है? वेरी गुड, क्या होता है, महान होता है। तो महान से क्या हो जाएगा, महानदी, महानदी हो जाएगा महानदी। तो हीरा कुंड परियोजना किस नदी पर, महानदी पर। अच्छा यहीं पे मैं पूछ दूं कि बताइएगा ये कौन सा भागीरथी यानी तिहरी परियोजना, तिहरी परियोजना किस नदी पर है? तो ये है भागीरथी नदी पर, भागीरथी नदी पर। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तिहरी बांध परियोजना किस नदी पर, तो बोलेंगे किस पर, भागीरथी नदी पर है। हमसे क्या पूछा है कि स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो इसका जो ठीक जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सी है, दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है एवं सबसे प्राचीन भी यही है। यानी स्वतंत्र भारत की पहली यही है और प्राचीन भी क्या है, दामोदर ही है। अच्छा अब यहाँ कौन बच गया, भाखड़ा नांगल। तो भाखड़ा नांगल किस नदी पर है? तो हम बोलेंगे ये सर सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर है। तो 8 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, बिल्कुल ठीक जवाब होगा। तो क्वेश्चन 8 तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल किसी को दिक्कत नहीं होगा। आपको चीजें याद हो रही है कि नहीं हो रही है, बिल्कुल सर याद हो रही है, याद क्यों नहीं होगा, हम आपसे पहले ही बोले थे कि क्लास में याद कराने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, बस आपको शुरू से अंत तक बने रहना है और लास्ट में आपका अपना स्कोर भी बताना है कि हाँ सर मेरा इतना में से इतना सही हुआ। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? लीजिए क्वेश्चन आ गया वही। तो ये क्वेश्चन भी आपका रहेगा होमवर्क, कौन सी है आपको कमेंट में बता देना है, सिंपल सा है।
अभी जस्ट मैंने आपको पीछे बताया था। उम्मीद तो करते हैं कि आप लोग बता देंगे। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छाप देना है और देखते हैं कि इसका जो है किन 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 व्यक्तियों का इसका उत्तर एकदम सही आता है, ये हम चेक करेंगे। ठीक है, तो आपको एकदम मतलब क्या बोलते हैं, विनम्र सभ्य छात्र जैसा आपको कमेंट में आंसर देना है। ये नहीं कि सर ऐसे बोल दिए, सर ने बोला है, इसका मतलब आपको करना होगा। आप अपने सर का बात मानिए, सर आपसे जो बोल रहे हैं वो काम करना चाहिए। जो देखिए, दो ही तीन व्यक्ति हैं जो आपकी भलाई चाहते हैं, एक टीचर, माँ बाप, माँ बाप और फिर कौन सा टीचर। इसके अलावा अगर कोई आपको ऐसे बोल रहा है, समझिएगा वो आपको केवल झांसा दे रहा है। लेकिन ये तीन व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि जो हमारा लड़का है वो हमसे भी आगे जाए। तो अगर कोई टीचर आपसे बोल रहा है कि ये आपका क्वेश्चन है, आपको बना कर लाना है, तो भले आप गलत बनाइए चाहे सही बनाइए, लेकिन जब टीचर ने बोला है कि बना कर लाइए तो आपको लाना है। इससे आपकी है ना कैरेक्टर पर चलता पड़ता है कि आपका बिहेवियर क्या है, आप किस प्रकार के छात्र हैं, आप आगे क्या बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे देना है। तो कितने हो गए क्वेश्चन, दो, यानी आपको हमने दो क्वेश्चन दिया है और दोनों का आंसर कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर 10 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन 10 में लिखा गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। मतलब इसमें तीन तो सही होगा, एक ऐसा होगा जो सुमेलित नहीं होगा, मतलब एक क्या होगा, गलत होगा। तो हमें गलत वाला बताना है, सुमेलित नहीं है। इसका मतलब तीन सही है, आइए चेक करते हैं। पहला है सरदार सरोवर। सरदार सरोवर, याद कीजिए, सरदार से कुछ आपको याद आया कि नहीं आया। सरदार, सरदार का जो भाव होता है, सरदार किस प्रकार के होते हैं, नरम होते हैं, सख्त होते हैं, क्या होते हैं, वेरी गुड, नरम होते हैं। तो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर, नर्मदा नदी पर। तो ये तो बिल्कुल सही है जी। हमसे पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो पहला तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए चेक करते हैं दूसरा, भाखड़ा नांगल बांध। तो भाखड़ा नांगल किस नदी पर है, ये है सतलज नदी पर। ये भी क्या है, सही है, यानी ए और बी तो नहीं होगा। अब कौन सा बच गया, सी और डी, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, क्योंकि ये दो सही है। हमसे पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। अब चेक करते हैं, याद कीजिए हीरा कुंड, याद आया, हीरा कैसा होता है, महान होता है ना। तो हीरा कुंड परियोजना चाहे बांध जो है किस नदी पर है, तो महानदी पर है। तो इसका मतलब जो है डी भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो तीन तो हमारा सही मिल गया, कौन सा गलत बच गया, गलत हो गया नागार्जुन। इसका मतलब 3 10 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये पूछा है कि नागा अर्जुन, पूछा है ना कि नागा अर्जुन सागर किस नदी पर है, ये दिया है गोदावरी नदी है, गलत जवाब, ये गोदावरी नदी पर नहीं है। तो किस नदी पर है, तो ये है कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी पर है। तो ये हो गए आज के हमारे 10 क्वेश्चन। आपको कमेंट बॉक्स में ये बता देना है कि सर मेरा आज जो है ना, दो, चूंकि दो क्वेश्चन तो आपको होमवर्क है, तो आपको ये बताना है कि आपका 8 में से कितना सही हुआ। हम आपकी कमेंट की प्रतीक्षा करेंगे और साथ ही आपको ये बताना है कि आपको जो है क्लास कैसी लगी। क्लास के बारे में आपका कोई राय सुझाव कुछ देना है तो कमेंट में दे दीजिएगा, ताकि मैं उसको बाद में पढ़कर उस पर अमल कर सकूं। तो आपसे दो ही बात, एक अपना स्कोर टाइप करना है और दूसरी क्लास कैसे लगी इसके बारे में ये बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अब मिलेंगे इसके किसी दूसरे टॉपिक में, किसी और टॉपिक के साथ, किसी और स्टडी जीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।